हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंडियन डेविड ट्रेड्समैन मैट डॉटमैन चार्जमैन के लिए जीएसटी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 18 नंबर का है। हम आपको 17 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए जा करके। ये क्वेश्चन है नए पैटर्न पर आधारित जो कि प्रीवियस ईयर पर होने वाले हैं। आप लोगों का टारगेट होगा 25 में 25 प्रश्न सही करने का। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इस तरह डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिलेगा। और आप लोगों का टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। आपका जो शाम को हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना क्या कारण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, बायोकेमिकल परिवर्तन, विद्युत रासायनिक परिवर्तन। इसका उत्तर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? जो लोहे में जंग लगना क्या कारण है? ठीक है, सही उत्तर इसका है बी ऑप्शन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि लोहे में पानी और हवा की अनुपस्थिति के कारण, ठीक है, ये यहाँ पर इसमें जंग लग जाता है, जिसे हम धातु ऑक्साइड के नाम से कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 2। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक दवा है, वसा है, एंजाइम है, प्रोटीन है। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका उत्तर बताओ। सही उत्तर है इसका ये ऑप्शन, एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ट्रांसफार्मर, डायनमो, और सी ऑप्शन है माइक्रोफोन, और डी ऑप्शन है विद्युत सेल। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है? जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है डायनमो। ठीक है, डायनमो है वो विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को किसमें? विद्युत में। विद्युत सेल की बात करें तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को, कैसी? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत सेल। चलिए इतना आपको याद रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है 5 नंबर। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? ईथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? गोबर गैस का मुख्य घटक, सही उत्तर है यहाँ पर सी ऑप्शन, मीथेन। ठीक है, इसका गोबर गैस का क्या होगा? मीथेन इसका सही ऑप्शन यहाँ पर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर है 5 नंबर। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताओ। NaCO3, NaHCO3, Na2SO4, NH4Cl। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर? इसका उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर है यहाँ पर ए ऑप्शन, CaCO3। ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए बी ऑप्शन है, ये किसका सूत्र है? तो ये है सोडियम बाई कार्बोनेट का। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट का। और इसका NaCl, ये तो NaH4Cl, ये क्या है? अमोनिया क्लोराइड है। अमोनिया क्लोराइड। और Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। आपको इतना याद रखना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर है 6 नंबर। असहयोग आंदोलन है गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था? 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1940 में। बताइए ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? जो असहयोग आंदोलन है ये कब शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा?
ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। ऑप्शन इसका बताओ कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पर बी ऑप्शन 1920 में। ठीक है, इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस रूप में मनाते? 24 अक्टूबर, 4 जुलाई, 10 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। मानव अधिकार दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? बताओ ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ। इसका उत्तर कौन सा सही होगा? सही ऑप्शन इसका है सी आंसर, 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 8 नंबर, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका सही उत्तर यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है, इल्तुतमिश की। ठीक है, जिसका शासनकाल आप लोग याद रखिए 1236 से लेकर और 1200 इल्तुतमिश का इसका रजिया सुल्तान का शासनकाल है 1236 से लेकर 1240 तक, इसका ये शासनकाल था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 9 नंबर, नई दिल्ली देश की राजधानी कब बनाई गई? 1908, 1910, 1911, 1914। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है। इसका उत्तर बताओ। तो इसका ऑप्शन है सी आंसर, 1911 को, 12 दिसंबर। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को यहाँ पर जो दिल्ली है इसको कलकत्ता से यहाँ पर दिल्ली में लाई गई थी। ठीक है, भारत की राजधानी। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर देखिए 10 नंबर, महानदी कहाँ से निकलती है? रायपुर छत्तीसगढ़, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बताओ यहाँ पर कौन सा सही होगा। यहाँ पर जो महानदी है ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका सही ऑप्शन है यहाँ पर कहाँ से, रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसका यहाँ उद्गम स्थल है रायपुर छत्तीसगढ़। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, तापमान देखने के लिए थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? किस धातु का उपयोग किया? लेड, पारा और चांदी, किस धातु का उपयोग किया जाता है थर्मामीटर देखने के लिए? जो थर्मामीटर में कौन सा धातु उपयोग होता है ऐसे पूछा जा सकता क्वेश्चन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। लेड है, पारा है, चांदी है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बी आंसर। ठीक है, जो पारा है ये जो तापमान है इसमें थर्मामीटर में उपयोग देखने के लिए किया जाता है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर बताइए 12 नंबर, चांदी का संकेत बताइए। AG, U, AU और HG, FE। ऑप्शन बताओ यहाँ पर कौन सा सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ए आंसर, AG। ठीक है, चांदी है वो AG से यहाँ पर संकेतिक है। और AU की बात करें तो ये सोना से है। HG मरकरी यानी कि पारा, अभी मैंने इसका क्वेश्चन किया था। FE यानी कि आयरन यानी कि लोहा। ठीक है, लोहा, इससे आप याद रख सकते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर, फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए, गैस के दबाव को मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, दूर की वस्तु देखने के लिए। बताइए ऑप्शन कमेंट करिए कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। इसका सही उत्तर यहाँ पर है सी आंसर, जो समुद्र की गहराई है उसको मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए बताइए किसका उपयोग किया जाता है, कमेंट में आप लोग बताइए, दूर की वस्तु को देखने के लिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में आयु निर्धारित
प्रयुक्त होती है? जीवाश्म, पौधे, चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर के प्रश्न का उत्तर बताओ। जो कार्बन डेटिंग है इसमें आयु है वो निर्धारित होती है किससे अपन निर्धारित होती है? तो यहाँ पे होती है ये ऑप्शन जीवाश्म से। ठीक है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित प्रयुक्त होती है तो कितनी? जीवाश्म की। यहाँ पर याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर देखिए अब 15 नंबर। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में, कान में, यकृत में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन सही है ए ऑप्शन। कहाँ में? मस्तिष्क में है। ठीक है, चलिए इसको जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि, ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसे पिट्यूटरी और पिट्यूटरी यहाँ पर ग्रंथि से भी कह सकते हैं। चलिए अब देखिए लोग यहाँ पर 16 नंबर। रक्त किस में यहाँ पर शुद्ध होता है? किस में शुद्ध होता है? फेफड़ों में, यकृत में, गुर्दे से, यहाँ पर उपयुक्त सभी से। रक्त है किस से शुद्ध होता है? ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। रक्त किस से शुद्ध होता है? सही ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन। यहाँ पर फेफड़े, यकृत और गुर्दा तीनों से कहा कि रक्त है वो यहाँ से शुद्ध होता है। चलिए प्रश्न देखिए आप 17 नंबर। जो बिजली है यानी विद्युत का अच्छा स्वचालक कौन है? कांच, कागज, तावा, पानी। बिजली का विद्युत का अच्छा स्वचालक। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है? इसका उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर यहाँ पर है सी ऑप्शन, तावा। ठीक है, तावा है जी यहाँ पर इसका बिजली का अच्छा स्वचालक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है 18 नंबर। बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है? जो बेरी रोग है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है विटामिन बी। ठीक है, इसका यहाँ पर बी यहाँ इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है 19 नंबर। बर्फ़ के पिघलने का यहाँ पर तापमान कितना होता है? बताइए। 10 डिग्री, 100 डिग्री, 4 डिग्री, 0 डिग्री, 6 डिग्री। उत्तर बताओ कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 0 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री केल्विन 2 से 73 केल्विन इसके बराबर होता है। ये आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर है 20 नंबर। एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, केवल न्यूट्रॉन होता है। जो एक परमाणु है उसके नाभिक में क्या होता है? बताइए ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? उसमें होता है यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो यहाँ पर परमाणु इसके नाभिक में क्या होता है? यहाँ पर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये आप लोग याद रखिए। चलिए दोस्तों, हमने आपको 20 प्रश्न कराए। आप लोग बताइए 20 में से आपने कितने प्रश्न हैं वो यहाँ पर सही किए हैं। आज हम 20 ही प्रश्न करेंगे। चलिए तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इस तरह प्रैक्टिस कराया जाएगा और आपका शाम को टॉपिक वाइज हम यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं।